किसी ने हमें देख लिया तो? मैंने धीमी आवाज में कहा। कोई नहीं देखेगा। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। भाई की शादी का माहौल था। घर में धूमधाम, हंसी मजाक और संगीत की गूंज थी। मैं, नेहा शर्मा, पूरे 20 दिनों के लिए मायके आई थी। शादी की रस्में लड़की वालों के शहर में होनी थी, इसलिए परिवार वालों ने एक बड़ा होटल बुक कर लिया था। एक शाम भाई ने मुझसे कहा, नेहा, मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त और अधिकारी आ रहे हैं। उनके लिए 4 कमरे तैयार करवा दो। मैंने इंतजाम करवा दिया और शाम को जब वे लोग पहुंचे तो उन्हें उनके कमरों तक ले गई। उनके बीच एक व्यक्ति था, अर्जुन मेहरा। लगभग 50-52 साल के होंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व, मगर उनकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उनकी निगाहें मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे बदन पर थीं। रात को संगीत का कार्यक्रम था। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, हल्का मेकअप किया और परिवार के बीच जाकर बैठ गई। लेकिन मेरी नजरें बार बार अर्जुन मेहरा की तरफ खिंच रही थी। वे लगातार मुझे देख रहे थे, जैसे कोई राज पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मुझे भी शरारत सूझी। मैंने हल्का मुस्कुराकर उन्हें देखा और फिर नजरें फेर ली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो देखा कि अर्जुन का मैसेज आया था, क्या तुम जाग रही हो? मैंने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने लिखा, पानी चाहिए, क्या तुम ला सकती हो? होटल स्टाफ से मंगवा सकती थी, मगर जाने क्यों मैं खुद पानी की बोतल लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खुला और अर्जुन सिर्फ टी शर्ट और पायजामा में खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। थैंक यू, नेहा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया और जाने लगी। क्या तुम 2 मिनट रुकोगी? उनकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने हल्की मुस्कान दी, मगर बिना रुके वापस चली आई। अगले दिन मैं होटल के गार्डन में अकेली टहल रही थी कि अर्जुन वहां आ गए। तुम बाहर नहीं गई? उन्होंने पूछा। नहीं, मन नहीं था, मैंने जवाब दिया। हम दोनों बेंच पर बैठ गए। बातें होने लगीं, मेरी शादी, उनका परिवार, उनकी जिंदगी। नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने अचानक कहा। मैंने उनकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोली। शाम को हमारे बीच चैटिंग शुरू हो गई। अर्जुन ने मुझसे पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं जानती थी कि यह सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहेगा। फिर भी मैंने लिखा, उम्र में इतना फर्क है। दोस्ती कैसे? उम्र सिर्फ एक नंबर है, उन्होंने जवाब दिया। रात के 12 बजे तक हम बातें करते रहे और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। वे मेरे बारे में और जानना चाहते थे, मेरी पसंद, मेरा अतीत, मेरा रिश्ता। रात के 1:30 बजे उन्होंने लिखा, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? कैसे? अगर तुम चाहो तो अभी मिल सकते हैं। मैं कुछ पल तक सोचती रही, फिर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और उनके कमरे की ओर बढ़ गई। होटल के गलियारे में सन्नाटा था। जैसे ही मैंने अर्जुन का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। कमरे की हल्की रोशनी में उनकी आंखों में वही बेताबी थी जो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, बस 2 मिनट के लिए आई हूं। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया, उनकी आवाज में सच्चाई थी।
मुझे पता था कि मैं भी इस खिंचाव से बच नहीं पा रही थी। अर्जुन, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? मैंने धीमी आवाज में कहा। कोई नहीं देखेगा। बस एक पल के लिए पास आओ। मैंने एक लंबी सांस ली और धीरे से उनकी बाहों में समा गई।